जय हिंद साथियों। तो आप लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीडी वाला जीके में। तो दोस्तों आज हम बिहार दरोगा 2024 के नई भर्ती के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण युद्ध से है वह लेकर आए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को अब की बार डबल स्टार दिलवा कर रहेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो बिना टाइम को व्यस्त किए हुए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज की ओर। पहला हमारा क्वेश्चन है हाइडे स्पीच का युद्ध। क्वेश्चन है हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ और यह किसके किसके बीच हुआ, यह देखेंगे। तो हाइडे स्पीच का युद्ध 326 बीसी में हुआ, 326 ईसा पूर्व में हुआ, जो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ। किसके किसके बीच हुआ? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ, जिसमें सिकंदर की क्या होती है? विजय। जीतता कौन है युद्ध को? सिकंदर। और हार किसकी होती है? तो पोरस की हार हो जाती है। और हाइडे स्पीच युद्ध झेलम नदी के तट पर होता है, इसीलिए इसे झेलम का भी युद्ध कहा जाता है। तो आइए हम लोग दूसरे युद्ध के बारे में देखते हैं। हमारा दूसरा युद्ध है कलिंग की लड़ाई। क्या है? कलिंग की लड़ाई। तो कलिंग की लड़ाई कब हुई और किसके किसके बीच में हुआ? किसके किसके बीच में हुआ? तो कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व में हुआ और यह किसके बीच हुआ था? तो सम्राट अशोक के बीच हुआ और कलिंग के जो वहाँ के थे, कलिंग पर लड़ाई जो हुआ था उसी के बीच हुआ, जिसमें अशोक सम्राट की जीत होती है। लेकिन इस युद्ध में काफ़ी ज़्यादा रक्त बहाव होता है, जिसके कारण अशोक सम्राट जो क्या है युद्ध करने के बाद कसम खा लेती हैं कि इस युद्ध के बाद हम कभी युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि इस युद्ध में काफ़ी ज़्यादा खून खराबा हुआ था, काफ़ी लोगों का मृत्यु हो गया था, जिसके कारण यह युद्ध करना छोड़ दिए और धर्म की शुरुआत कर दिए। तो दोस्तों हम लोग तीसरे नंबर युद्ध के बारे में जानते हैं। हमारा तीसरा नंबर युद्ध है सिंध की लड़ाई। क्या है? सिंध की लड़ाई। क्वेश्चन है सिंध की लड़ाई कब हुई और किसके बीच में किया गया था? तो सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 712 ईस्वी में हुआ और यह मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की। किस पे? मोहम्मद कासिम ने कहाँ पे सत्ता स्थापित की थी? तो अरब पर अपना सत्ता स्थापित किए थे। तो जितने भी हम क्वेश्चन देख रहे हैं, जितने भी युद्ध, यह महत्वपूर्ण युद्ध है जो बिहार दरोगा की एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम लोग चौथे नंबर युद्ध के बारे में देखते हैं, जो महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ और किनके किनके बीच में हुआ, जिसमें कौन जीते? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। जिसमें जीता कौन? तो पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई? विजय, और मोहम्मद गौरी की हार हो गई। मोहम्मद गौरी की क्या हो गई? हार, और विजय प्राप्त किए पृथ्वीराज चौहान। फिर इसके बाद एक और युद्ध होता है जिसका नाम है तराइन का द्वितीय युद्ध। क्वेश्चन है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो जस्ट एक साल बाद तराइन का युद्ध होता है 1192 ईस्वी में। कब हुआ? 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। इसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं और मोहम्मद गौरी की विजय होती है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। तो हम लोग अब दूसरा युद्ध देखते हैं, चंदवार का युद्ध। क्वेश्चन है कि चंदवार का युद्ध कब हुआ? चंदवार का युद्ध कब हुआ? तो चंदवार का युद्ध 1100
1194 ईस्वी में हुआ। चंदबार का युद्ध कब होता है? 1194 ईस्वी में। यह युद्ध कन्नौज के राजा जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है और जयचंद का हार होता है। और इसी युद्ध के दौरान जयचंद की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु, ये ख़त्म हो जाता है। इसी युद्ध के दौरान इसका मृत्यु हो जाता है और मोहम्मद गौरी की जीत होती है चंदबार की युद्ध में। आइए हम लोग अब दूसरे युद्ध देखते हैं। युद्ध का नाम है, तो अब दूसरा क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और यह मुग़ल शासक और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? तो मुग़ल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर की जीत होती है। और अब है खानवा का युद्ध। क्या है? खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध कब हुआ? तो खानवा का युद्ध जस्ट पानीपत के प्रथम युद्ध के 1 साल बाद 1527 BC में खानवा का युद्ध हुआ और यह बाबर और राणा सांगा के बीच होता है। किसके बीच होता है यह युद्ध? बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें राणा सांगा को पराजित किया। बाबर क्या करते हैं? राणा सांगा को पराजित करते हैं। इसमें बाबर की जीत होती है। अब है क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध। क्या है? घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो घाघरा की युद्ध 1529 में होती है। कब हुई? 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध है। और किसके बीच हुआ? तो बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफ़गानों को हराया। यह युद्ध बाबर और मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में होता है, जिसमें किसकी हार होती है? अफ़गान को हार होती है। अब है चौसा का युद्ध। क्या है? चौसा का युद्ध कब हुआ? चौसा का युद्ध कब हुआ? तो चौसा का युद्ध 1539 BC में होता है। 1539 कब हुई? 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है और यह शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया। यह किसके बीच होता है? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है, जिसमें हुमायूं की क्या होती है? हार और शेर शाह सूरी की जीत होती है। उसके बाद है कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। क्या है? कन्नौज बिलग्राम का युद्ध कब होता है? कन्नौज बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? तो 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ और यह युद्ध एक बार फिर से शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और वह भारत छोड़ पर मजबूर किया। यह युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं की फिर से हार हो गई और हुमायूं भारत छोड़ने पर मजबूर हो गया। अब आता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। क्या है? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होता है? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में होता है। 1556 ईस्वी में होता है, जिसमें अकबर और हेमू के बीच होता है। किसके बीच होता है? अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर की विजय होती है, हेमू हार जाते हैं। उसके बाद है तालीकोटा का युद्ध। क्या है? तालीकोटा का युद्ध कब होता है? तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में होती है। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध होता है। यह युद्ध किसके बीच होता है? तो इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है। जब तालीकोटा का युद्ध होता है तो किस साम्राज्य का अंत हो जाता है? विजयनगर का। विजयनगर पूर्ण रूप से क्या होता है? समाप्त। विजयनगर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। किस युद्ध में? तालीकोटा के युद्ध में। कब हुई? 1565 ईस्वी में होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और हम
फिर अगले दिन कुछ नए युद्ध लेकर आएंगे, जो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, जिसके कारण हम इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे जिसमें काफ़ी ज़्यादा युद्ध के बारे में चर्चा है, जो अभी आप लोगों को हम दिखा सकते हैं। यह युद्ध अभी अगले सेशन में हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए।